कानपुर में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कहीं ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज तो नहीं है। इस बात का फीडबैक लेने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 25 ब्राह्मण विधायकों से फीडबैक मांगा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को वॉच कर रही है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब ब्राह्मणों की आगामी चुनावों में प्रतिक्रिया क्या रहने वाली है। 10 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या का आरोपी कानपुर के विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद प्रदेश सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। अब प्रदेश सरकार को आगामी चुनावों की चिंता सताने लगी है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि प्रदेश सरकार इस बात का फीडबैक ले रही है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद प्रदेश का ब्राह्मण कहीं नाराज तो नहीं है। इस बात का फीडबैक लेने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 25 ब्राह्मण विधायकों से फीडबैक मांगा है और यह प्रतिक्रिया जानी जा रही है कि आगामी चुनावों में कहीं ब्राह्मण करवट तो नहीं बदल लेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कहीं कोई दिक्कत हो जाए। अब आपको प्रदेश सरकार की मंशा बताने जा रहे हैं। ये कहना चाहूँगा, एक क्रिमिनल मरा है, ना कि कोई ब्राह्मण। तो एक क्रिमिनल को तो जितनी उसे बुरी मारा गया है, उससे बुरी सजा का हकदार था वो तो ये है कि थोड़ा उसको डिस्काउंट मिल गया पुलिस वालों की तरफ से आसान मौत देकर। नंबर 1, प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 25 बीजेपी ब्राह्मण विधायकों से फीडबैक मांगा। फीडबैक में कई अहम जानकारियां मांगी गई हैं। विकास दुबे के बाद प्रदेश के ब्राह्मणों का क्या नजरिया है। आगामी चुनावों में विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर ब्राह्मण कहीं बदल तो नहीं सकता। ब्राह्मण विधायक लगातार अपना फीडबैक और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने कुछ ब्राह्मण लोगों से बात की, जिसमें लोगों का कहना है उत्तर प्रदेश में 10 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या का आरोपी और दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया वह वास्तव में काबिले तारीफ है। मगर इसके बाद पुलिस ने विकास दुबे के रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा। 10 दिन पूर्व हुई शादी में एक महिला को जेल भेज दिया और पुलिस ने 169 की कार्रवाई में अपने आप को गलत माना। ऐसे में पुलिस और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर कुछ ब्राह्मण उंगलियां उठा रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा जो उसे दंडित किया गया है, जो एनकाउंटर उस पर किया गया है और इतनी जल्दबाजी में जो किया गया है, वो बिल्कुल भी गलत है। उस पर कार्रवाई होना आवश्यक था। अपराध की श्रेणी में उसका चचेरा भाई है, जैसे अमर दुबे, वो भी अपराधी था, उसे भी दंडित होना चाहिए था। लेकिन परिवार के अन्य लोगों को, जैसे उसकी पत्नी को, जिसकी शादी अभी 10 दिन पहले हुई थी, उसको आपके द्वारा, सरकार के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। ये कहीं की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है और कानून व्यवस्था को संभालने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो पुलिस से ज़्यादा सरकार का जाता है। सरकार निर्देशित करती है, निर्देश देती है कि इसमें क्या करना चाहिए। तो आगामी जो चुनाव हैं या सरकार के लिए जो होंगे, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद को लेकर बाधित हो सकते हैं। इनकी जो प्रतिक्रिया रही है ब्राह्मणों के खिलाफ, वो ठीक नहीं है। इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अलग अलग ब्राह्मण अलग अलग एंगल से अपनी सोच रखते हैं। कुछ ब्राह्मणों का कहना है कानपुर का विकास दुबे एक क्रिमिनल था, ना कि ब्राह्मण, और जिस क्रिमिनल ने 10 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या की हो, ऐसे दुर्दांत अपराधी को और ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर अलग अलग लोग अलग अपनी राय दे रहे हैं, मगर जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों में ये चिंगारी शोला बनकर भड़क सकती है।